माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 6 हिंदी शिक्षण, आज मैं इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी फुल सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। पेपर की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इस टॉपिक में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपके सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी से आपके सीटेट के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं कि आपका डीएलएड के साथ साथ सीटेट की हिंदी की भी तैयारी हो सके। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये पाठ्यक्रम के साथ साथ आपके सीटेट टेट तक आपका ये बहुत ही बेनिफिट वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें हिंदी में डीएलएड के लिए पढ़नी हैं। तो पहला आपका टॉपिक है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। यानी कहानी को, लोक कथा का मतलब होता है, का मतलब होता है लोगों का समूह। लोगों के समूह में हम जो कहानियाँ या कोई कथा या कुछ भी सुनाते हैं उससे संबंधित और रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक किस तरीके से सुने, किस तरीके से याद करें जो ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बन सके। ठीक है। अगला है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं, स्वयं अनुभव पर चर्चा। यानी परिवेशीय विषयों यानी कि व्यक्ति या वस्तु के आसपास के क्षेत्र, आसपास के वातावरण से रिलेटेड विषयों के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में, यानी हमारे समाज में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आपका हो गया, जैसे आपका साफ सफाई हो गया और कई सारी सामाजिक जैसे आपकी घटनाएं होती हैं। स्वयं अनुभव पर चर्चा, यानी चर्चा का मतलब होता है स्वयं अनुभव, यानी अपने यानी स्वयं के अनुभव पर चर्चा, जैसे कि साफ सफाई किस तरीके से करनी चाहिए उस पर चर्चा करना, पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करना, किसी भी चीज़ों पर आप चर्चा करते हैं उसका आपके प्रति क्या अनुभव है, इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड आपका टॉपिक है गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना। यानी गद्य जैसे कि आपकी कहानी वगैरह हो गई, पद्य आपका हो गया कविता। ठीक है। तो यानी कहानी और कविताओं को किस तरीके से ऐसे बच्चों को पढ़ाना कि उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध तरीके से बोले, उनको सही तरीके से पढ़ें। अगर आपकी कविता है तो उसको लय से पढ़ें, जो लय में उतार चढ़ाव होते हैं उससे संबंधित पढ़ें। गद्य को भी अच्छी तरीके से ऐसे पढ़ें कि आपके जो अक्षर हैं, आपके जो शब्द हैं, यानी कि कहानी के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, अर्थ हैं, सभी अच्छे से समझ में आए। यानी बालक को कहानी इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि उनके अंदर उसका अर्थ भी अच्छी तरीके से वो ग्रहण कर सके। कहानी एकदम मनोरंजन तरीके से पढ़ाएं ताकि वो बड़े से बड़े जो शब्द आते हैं वो भी आसान तरीके से बच्चों को समझाएं ताकि वो अच्छे से समझ सकें, उनका अर्थ समझ सकें। कहानी को बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि उनमें उनका नैतिक शिक्षा का भी विकास हो सके। कहानी को रुचिपूर्वक तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरीके से उसमें रुचि ले, इंटरेस्ट ले, उसको अच्छे से समझे, उसके अर्थ को अच्छे से समझ सके। इसी तरीके से कविता में होता है कि कविता में क्या होता है कि बच्चों को कविता इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों को कविता के बारे में, उसके अर्थ के बारे में समझ में आए, उससे संबंधित पूर्ण विराम, अल्प विराम, उन सभी को वो पहचाने, हर एक शब्द को पहचाने, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। फिर इसमें क्वेश्चन आता है गद्य व पद्य में क्या अंतर है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, गद्य की क्या विशेषताएं हैं, क्या उपयोगिताएं हैं, पद्य की क्या उपयोगिताएं हैं और क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र यानी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। यानी एक बच्चा मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कैसे सीख सकता है। देखिए कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ बच्चों में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लिखने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्या होते हैं वो अपने क्लास में, अपने स्कूल में, जब कभी कभी आपके स्कूल में निबंध प्रतियोगिता होती है तो कुछ बच्चे देखिए फर्स्ट आते हैं, क्योंकि जो उनका लिखने की जो संभावना है, लिखने की जो क्षमता है, ठीक है, उनका जो राइटिंग स्किल है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है। कुछ बच्चे भाषण देने में आगे होते हैं। देखा होगा कि जब आपका जैसे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जब आता है, कुछ बच्चे भाषण देते हैं, गीत वगैरह सुनाते हैं, कुछ बच्चे भाषण देने से डरते हैं। ठीक है। तो हर किसी में हर तरीके की अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है, अलग अलग क्षमता होती है। तो
बच्चों को मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति से परिचित कराएं। नेक्स्ट है स्तरानुसार गद्य पद में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चों को कहानी पढ़ा दिया, उसका उसे अर्थ समझ में नहीं आया, उसको उसमें क्या क्या चिन्ह हैं, विराम चिन्ह कौन कौन से लगे हैं उसको समझ में नहीं आया, कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ पर ठहरना चाहिए उसको नहीं, वो बस एक लय में पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चला, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप बच्चों को, जैसे आप पढ़ते हैं, मान लो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने कहा कि बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर ले, ऐसे पढ़ाना चाहिए, पूर्ण विराम लगाया आपने, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। या आप जैसे कहते हैं राम रुको जाने दो, तो राम रुको में एक कॉमा आपने लगाया, यानी कि अल्प विराम लगाया, फिर कहा जाने दो, तो राम रुक गया और उसे जाने दिया। कभी कभी आप कहते हैं कि राम रुको जाने दो, ठीक है, राम रुको मत जाने दो, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ आप कॉमा लगाएंगे तो क्या होती है, आपकी जो भाषा होती है वो बदल जाती है, आपके कहने का तरीका जो होता है बदल जाता है। तो इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। फिर क्या है, उपसर्ग प्रत्यय समासिक पदों की पहचान व प्रयोग। अब ये जो आपके जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, एक ये आपका टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय समासिक पदों की पहचान व प्रयोग, और दूसरा आपका यानी सेकेंड टॉपिक है आपका संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वचन लिंग तथा काल को पहचानना। ये दोनों आपका टेट और सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके दोनों टॉपिक हैं, टेट और सीटेट के लिए भी, और डीएलएड में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और डीएलएड में आप एक बार पढ़ेंगे तो ये आपके टेट और सीटेट में भी आपके काम आएंगे। और आपको पता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों या सेकेंड सेमेस्टर के हों या थर्ड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हों, आप अब सीटेट किसी भी सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो अगर आप सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो हिंदी के ये दो टॉपिक हैं, उपसर्ग प्रत्यय समासिक पदों की पहचान, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वचन लिंग तथा काल की पहचान, ये आपके दोनों टॉपिक जो हैं ये सभी आपके टेट सीटेट में काम आएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको इतने अच्छे से ये दो टॉपिक पढ़ाऊंगी कि आपका जो सीटेट में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर ना आए, ऐसा हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस तरीके से अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका ये उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है इसके बारे में बताएंगे, कैसे हम उपसर्ग को पहचानेंगे। तो आपको पता है शब्दांश किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर अगर आते हैं तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। यानी कोई भी शब्दांश जब किसी शब्द के पहले जुड़कर आते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे क्या होता है, जैसे मैंने कहा मर, ठीक है, तो आपने इसमें आ लगा दिया और जोड़ दिया तो क्या बन गया, अमर। तो ये जो आपका है, यानी कोई भी शब्दांश, ये आप शब्दांश मर शब्द के पहले आया है तो ये अमर बन गया। आ ये जो है छोटा आ, ये आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। इसी तरीके से जब कोई शब्दांश शब्द के बाद में जुड़कर आते हैं, जैसे आपने कहा अनुरूप, मान लो मैंने कहा अनुरूप, ठीक है, और इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, अनुरूपता। क्या बन गया, अनुरूपता। यानी प्रत्यय में हम पीछे से जोड़ते हैं और उपसर्ग में हम आगे किसी शब्दांश को जोड़ते हैं। समासिक पदों की पहचान। समासिक पद क्या होते हैं, तो समासिक पद क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम परस्पर मिलाकर एक शब्द बनाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि जैसे आपने कहा पढ़ाई लिखाई, चाय नाश्ता, इस तरीके से, ठीक है। या आपने कहा राजकुमार, आपने क्या लिखा, राज प्लस कुमार, तो राजकुमार हो गया। यानी राज अलग है, कुमार अलग है, तो जिन दो शब्दों को एक साथ मिलाया तो ये एक शब्द बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। फिर समास के कई भेद होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, ठीक है। इस तरीके से कई सारे समास है, और द्विगु समास, द्वंद्व समास, ठीक है। ये सभी आपको पढ़ने हैं। जैसा आपका सुनने में टफ लग रहा है लेकिन एकदम इजी है, एक बार ही आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ एक बार वीडियो पढ़नी पड़ेगी, दोबारा आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वचन लिंग तथा काल को पहचानना।
आप थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा बताइए, संज्ञा के भेद बताइए, सर्वनाम की परिभाषा बताइए, सर्वनाम के भेद बताइए, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वचन क्या होता है, लिंग क्या होता है, काल क्या होता है। आप थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इंटर तक पढ़ा होगा और बीए में अगर हिंदी होगी तो भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे भी आपके टेट और सीटेट में बहुत प्रश्न बनते हैं। इनमें आपको क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपका कहना है कि संज्ञा को पहचानिए, ठीक है, भाववाचक संज्ञा को पहचानिए, जातिवाचक संज्ञा को पहचानिए, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। यानी मौन वाचन क्या होता है। बहुत से बच्चों की देखिए आदत होती है, आप लोगों की भी आदत होती होगी, बहुत से ऐसे हमारे प्रशिक्षु हैं जो मन में पढ़ते हैं। जितने भी प्रशिक्षु क्या होते हैं, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग मन में पढ़ाई करते हैं। पहले क्या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन आज भी बहुत से प्रशिक्षु की ऐसी आदत होती है जो तेज से पढ़ते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो मन में पढ़ते होंगे। तो जो आप मन में पढ़ते हैं उसे ही हम मौन वाचन कहते हैं, ठीक है। तो मौन वाचन से हमारे अंदर क्या विचार उत्पन्न होते, क्या भाव उत्पन्न होते, इनको समझना और समझाना, ठीक है, ये पढ़ना है। अगला है शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। यानी शिक्षक के निर्देश के अनुसार छोटे छोटे वाक्य आप बच्चों को देते हैं। आपने बोल दिया लड़का जाता है, ये लड़का लिख दिया, या आपने कहा घर लिखो, पानी लिखो, इस तरीके से, ठीक है। छोटे छोटे वाक्य, जैसे आपने कहा लड़का, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, सीता एक अच्छी लड़की है, तो ये क्या हुए, छोटे छोटे वाक्य हो गए। फिर क्या है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना। यानी आपको पता है आपके पत्र 2 तरीके के होते हैं, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक पत्र होता है। पूरी डिटेल में आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। बहुत सारे ऐसे परिचित विषय हैं, उनके मौलिक रूप को लिखना, उनके बारे में बताना, इस तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। तो ये थे आपके इतने सारे टॉपिक जो मैं आपका कल से शुरू करने वाली हूँ। अगर आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी की वीडियो देखनी है, और अगर आपके मन में है कि आपको हिंदी में 90+ मार्क्स लाने हैं, तो आप जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 1 से, अध्याय 1 से, लेसन 1 से। और अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं तो बिल्कुल शुरू हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। जब भी मैं हिंदी की क्लासेस लूँ तो आपको मिल सके। और इन क्लासेस के साथ साथ मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने साइंस की सारी क्लासेस पढ़ा दी है, साइंस की सभी क्लासेस आपको पढ़ा दी हैं। अब मैं साइंस का संडे को मैं एक टेस्ट लूँगी, ठीक है, एक मॉडल टेस्ट लूँगी, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। संडे को मॉडल टेस्ट लूँगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने मैथ्स की भी 6-7 शायद 8 क्लासेस करा दी हैं, कुछ बाकी हैं, 3-4 चैप्टर आपके वो भी कंप्लीट करने वाली हूँ। और मैंने फर्स्ट आपका जो पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसकी भी कई सारी क्लासेस करा दी हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कल से आपकी फर्स्ट क्लास कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। इससे रिलेटेड मैं सबसे पहले आपका पहला पॉइंट कहानी, इसके बारे में बताऊंगी। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, इससे इस तरीके से प्रश्न आते हैं, कहानी की विशेषताएं बताइए, कहानी की उपयोगिता बताइए, कहानी किसे कहते हैं। तो ये तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊंगी कहानी किसे कहते हैं, कहानी की क्या क्या उपयोगिता हैं, कहानी के क्या क्या महत्व हैं, इनको बताइए। यानी कहानी शिक्षण की क्या उपयोगिता है, कहानी शिक्षण के क्या महत्व हैं, कहानी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो ये चैप्टर आपका कल शुरू होने वाला है। अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी पढ़ाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फ्रेंड्स में और ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना इस अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।